साथियों नमस्कार, मैं आपका ललित सिंह। ये मेरा दूसरा वीडियो है। वीडियो लाने में काफ़ी समय हुआ, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, आज 1 अप्रैल 2019 को इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक और ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्ता का समामेलन पूर्ण हो चुका है। और इस समामेलन के उपलक्ष्य में मैं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक सभी अधिकारी कर्मचारियों को ये आश्वस्त करता हूं कि नए बैंक में हमारे संघ और संगठन के द्वारा उनके सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा के लिए प्रयास अवश्य किए जाएंगे। साथ ही साथ आर्यावर्त बैंक जो हमारा नया बैंक बना है, और हम सभी अपने कार्यशैली से, अपने कार्यों से इस नए बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में पूरा सहयोग देंगे। साथियों, कुछ विशेष बातें जो हम सभी युवा अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यहाँ पर कहना चाहेंगे। पहली बात यह है कि जितने भी हमारे युवा अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एथिकल बैंकिंग पे ध्यान दें। अपनी जो है बैंकिंग को नियमानुसार करें, एथिक्स के साथ करें। किसी प्रकार का लोभ लालच बैंकिंग में ना लेके आएँ और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तत्परता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को अंजाम दें, ताकि जनता की नज़रों में भी हमारी छवि अच्छी हो सके। और जो हमारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक रहा, जिसका हम गौरवशाली एक हमारी कार्यशैली रही है, उसका एक इतिहास रहा है। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में हम लोगों ने कई प्रकार के तकनीकी रूप में ये बैंक हमारा भारत की कई आरआरबीओ में बहुत ही अच्छा था। हमारा अपना डाटा सेंटर रहा। हम लोग मोबाइल बैंकिंग यूज़ करने लगे। अपने ग्राहकों को हमने मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी। भीम ऐप जो कि डिजिटल एक जो है लेन देन में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, भीम ऐप भी हमारे बैंक ने लागू किया, तो डिजिटली हमारा बैंक जो है काफ़ी उत्कृष्ट और उन्नत रहा। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक सभी अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से इसका बिजनेस लगभग 18,000 करोड़ से ऊपर पहुंचा। 9 वर्ष इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक की स्थापना को हो चुके हैं। 9 वर्षों में लगाव हो जाना स्वाभाविक है। मैं स्वयं 2012 में इसी बैंक में सेवा में आया और 2014 से संगठन की सेवा में क्षेत्रीय इकाई लखीमपुर से कार्यरत हुआ। 2016 से राष्ट्रीय इकाई में आया। तत्पश्चात अब नया बैंक का समामेलन भी 1 अप्रैल 2019 से मैं देख रहा हूँ। साथियों, इन 6 वर्षों में जो मैंने अनुभव किया है कि हमारे बैंक में हमारे जितने युवा अधिकारी और कर्मचारी आए हैं, थोड़ा सा उनको एथिकल बैंकिंग की तरफ ध्यान देना होगा। अपना जो कार्यशैली है उसमें सर्कुलर्स, नियम ठीक तरीके से लेन देन, वाउचर्स ठीक तरीके से, फाइल्स ठीक तरीके से भरना बिना किसी त्रुटि के, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निरीक्षण के माध्यम से अति आवश्यक है। ये सब चीज़ें हम अपनी कार्यशैली में यदि लेके आएंगे और एक अच्छी भावना के साथ, बिना मेलाफाइड इंटेंशन के यदि हम काम करते हैं, तो समाज में भी हमें सम्मान प्राप्त होगा और बैंक भी हमारा नई ऊंचाइयों तक जाएगा। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि एक युवा होने के नाते मैं सभी, और संगठन में एक उच्च पदाधिकारी होने के नाते भी मैं ये सभी युवाओं से और हमारे सभी साथियों से मैं अपील करता हूँ कि अपने नए बैंक आर्यावर्त बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम सभी अधिकारी और कर्मचारी, वो किसी भी स्तर के हों, उच्च स्तर के हों, और हमारे नीचे के स्तर के जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, छोटे स्तर से भी, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ सर्विस जो कि हमारी शाखाओं में है, हमारी ब्रांचेस में है, हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग हैं, वो सब मिलकर इस आर्यावर्त बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और साथियों, आर्यावर्त बैंक का अब जो बिजनेस होने जा रहा है, ये 45,000 करोड़ से भी ऊपर हो जाएगा। 1300, 1350 से भी अधिक शाखाएं उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में कार्य करेंगी। एक बहुत ही बृहद स्तर पर इस बैंक का निर्माण हुआ है और निश्चित रूप से ये जनता के लिए और हम सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही एक उज्जवल भविष्य को लेकर आएगा। तो साथियों, बस इतनी सी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि इस नए बैंक में हम सभी को पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कार्य करना है, ताकि जनता का विश्वास, जनता का प्यार जो हमारी इंडस्ट्री को शायद अभी प्राप्त नहीं है, जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है। हर जगह हमारी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री कार्य कर रही है, चाहे वो जितनी भी जनोपयोगी योजनाएं हों, सरकारी योजनाएं हों, लेकिन उसके एवज में हमें वेतन और जैसी विसंगतियां, हमारे भत्ते अलाउंस जैसी विसंगतियां भी हैं,
लेकिन ये एक अलग बात है, हमारा जो गवर्नमेंट सर्विस होती है, जिसको सर्विस कहते हैं, इट्स नॉट गवर्नमेंट जॉब, इसको हम सर्विस कहते हैं, बैंक सर्विसेज, मतलब सेवा, और सेवा करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, और हम हैं भी। और शेष वेतन और भत्तों की जो बात है, सभी संगठन बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण बैंक कर्मियों का जो भी वेतन भत्ते आने वाले हैं या बचे हैं, उनके लिए संगठन योगदान दे रहे हैं। तो मेरी सभी युवाओं से अपील है, ऐसे सभी लोगों से अपील है जो संगठन से नहीं जुड़े हैं, कृपया करके संगठनों से जुड़े। और एक मिथक फैलाया गया है कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, जो नहीं चाहते कि लोग जो है अच्छे लोग संगठनों में जुड़े हैं। मैं ये मिथ को दूर करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि प्रोबेशन में युवा संगठनों को ज्वाइन नहीं कर सकते। साथियों, मैं ये मिथ को दूर करना चाहता हूँ, प्रोबेशन में युवा संगठन को निश्चित रूप से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। संगठन कोई गैर संवैधानिक संस्था नहीं होती है। संगठन बकायदा ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, उसके तहत एक पंजीकृत इकाइयाँ होती हैं। इनको ज्वाइन करने से आपका कोई भी अहित नहीं हो सकता। संगठन किसी भी कर्मी के अहित के लिए नहीं बना है। संगठन को जो भी नए युवा अधिकारी कर्मचारी ज्वाइन करते हैं, उनका कोई भी अहित नहीं होता है। ये केवल और केवल भ्रांति फैला दी गई है। हमारे प्रधान कार्यालय में कुछ लोग बैठे होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय में कुछ लोग बैठे होते हैं, जो ये भ्रांति फैला देते हैं। किसी प्रकार की कोई भ्रांति में मत आए। जितने भी युवा अधिकारी कर्मचारी बैंकों में आ रहे हैं, ग्रामीण बैंकों में विशेष रूप से आ रहे हैं और बैंकों में भी आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से किसी भी संगठन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी लीगैलिटी नहीं है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रोबेशन पीरियड में ये संगठन के पदाधिकारियों का दायित्व है कि इन लोगों को विशेष रूप से सूचित करें कि किसी भी आंदोलनात्मक कार्यवाही में इन युवा सदस्यों को, इन नए जौन सदस्यों को हम प्रतिभाग नहीं करवाएंगे। केवल और केवल इतनी सी बात का हमें ध्यान रखना होता है कि किसी भी हड़ताल, किसी भी प्रकार के आंदोलन में ये नए प्रोबेशन वाले अधिकारी कर्मचारी, जो कि हमारे संगठन के सदस्य हैं या होंगे या होने वाले हैं, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये मिथक है, ये भ्रम है कि नए अधिकारी कर्मचारी संगठन को प्रोबेशन पीरियड में ज्वाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, खुल के ज्वाइन कीजिए, पूर्ण मनोयोग से ज्वाइन कीजिए। संगठन पूरा आपके साथ है, और एक युवा आपके साथी होने के नाते मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप संगठन को ज्वाइन कीजिए। और चूंकि मैं खुद एक स्वयं संगठन का एक पदाधिकारी हूं, संघ का पदाधिकारी हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे संगठन को ज्वाइन करें, अधिकारी और कर्मचारी इकाइयों को ज्वाइन करें। आर्यावर्त बैंक वर्कर्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ समय में अस्तित्व में आ जाएगी। आप हमारे संगठन को ज्वाइन करें, हमें मौका दें युवाओं के लिए कुछ करने का। चूँकि मैं स्वयं एक युवा हूँ, मेरे बहुत सारे कार्य, बहुत सारे जो मेरी सोच है, मेरा जो विज़न है, वो आप सब मेरे सोशल मीडिया अकाउंट ललित सिंह मुक्तावत करके है, उस पर आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं हमने क्या कार्य किए, हमारा क्या विज़न है, हम क्या सोचते हैं, हम किस तरीके से कार्य करते हैं। मैं पुनः दोहराऊंगा कि हो सकता है हमारे कार्य में कुछ कमी हो, लेकिन हमारी नीयत में कोई कमी नहीं हो सकती, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं हो सकता। कार्य करने में हो सकता है कुछ कभी कमी हो जाए, क्योंकि हम सभी लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, व्यस्तता सभी के पास है। थोड़ा बहुत विलम्ब जरूर हो सकता है, लेकिन हमारी मंशा, हमारी निष्ठा, हमारी कर्तव्य निष्ठा और संगठन के प्रति, लोगों के प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। हम संगठन के लिए, लोगों के हित के लिए सदैव कार्य करने वाले लोग हैं। हम कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। यदि आप कभी गलत करोगे तो हम आपको टोकेंगे, और टोकने वाला ही मित्र सच्चा मित्र होता है। ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो, हम आपके हाँ में हाँ मिलाते जाएं, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपको सुरक्षित रखें। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको सही राह दिखाएं। हम कोशिश करते हैं कि आप किसी भी मुसीबत में ना पड़ें। संगठनों का यही कार्य होता है, और युवा होने के नाते मेरी कोशिश रहती है कि जितने बैंक में नए युवा साथी आ रहे हैं, वो हमसे जुड़ते हैं, और नहीं भी जुड़ते हैं तो भी हम उनका सहयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथियों, मेरी आपसे आशा यही है कि इस मिथक को तोड़िए। आर्यावर्त बैंक अपने अस्तित्व में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में अन्य आरआरबीज का भी अमलगमेशन होने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय और प्रादेशिक इकाई द्वारा भी मुझे दी गई है। मैं जल्दी ही अन्य ग्रामीण बैंकों के समामिलन कराने में भी, हमारी इकाइयों का समामिलन जो होना है, उसमें भी मेरी अहम भूमिका होने जा रही है। आगे इस रणनीति पे मैं, इस विषय में अगला वीडियो मेरा आएगा। और फिर से मैं कहता हूँ, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबिस्ट नहीं हूँ। वीडियो केवल मैं अपने हृदय की भावना से आप सभी को संदेश देने के लिए बनाता हूँ। यदि कोई इसमें त्रुटि या ऊंच नीच हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सभी को आर्यावर्त बैंक बनने की शुभकामनाएं, और इस आशा के साथ कि ये बैंक
पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनेगा। अन्य ग्रामीण बैंक जिनका समामेलन होना है उनसे भी हम जल्दी ही संपर्क करेंगे, जैसा कि हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों द्वारा हमें आदेशित भी किया गया है कि कुछ ग्रामीण बैंकों में भी क्या कहते हैं संपर्क करने की आवश्यकता है। तो उससे पहले मैं केवल और केवल आर्यावर्त बैंक पे केंद्रीकृत होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ सभी साथियों से, जो भी हमारे आर्यावर्त बैंक में, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक या ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के जो भी साथी हैं, चाहे वो किसी संगठन से जुड़े हों, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो एक बार भारतीय मजदूर संघ के संगठन को मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हम लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कर सकते हैं यदि आपकी संख्या बल मिले। आपका प्यार हमें मिलता है, आपका आशीर्वाद हमें मिलता है, किंतु जो संख्या ब्लैक एंड वाइट में दर्ज होती है, मेन कार्य उससे होता है। तो एक बार कोशिश करिए, एक बार आइए, जुड़िए हम लोगों के साथ, इस युवा कार्यशैली से भरे हुए संगठन के साथ आइए, जुड़िए और एक बार अवसर दीजिए वर्कर्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर संघ को कार्य करने का। आपसे आशा है कि आप इस राष्ट्रोन्मुख, राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत संगठन में आएंगे। हमारा ध्येय है राष्ट्रहित, उद्योग हित, देन कार्मिक हित। राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। इसी आशा के साथ, इसी बात, अपनी बात को विराम देते हुए, भारत माता की जय। जय हिंद।